होने लगा। जब वो ठीक होने लगा तो फिर जो ऋषि मुनि जो थे तो राजा बोले कि जब मैं इस चीज़ से ठीक हो गया हूँ तो आप बताइए ऋषि मुनि जी मेरे को क्या करना है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटा कुंड है इस कुंड को बड़ा कर दीजिए। कछवा आए, परमार आए, प्रतिहार आए, गुर्जर प्रतिहार आए, इस प्रकार से कई डायनेस्टी आई। फिर आया इधर का लोकल वंश आया तोमर वंश। जो तोमर वंश आया तो तोमर वंश ने इस पर शासन किया। शासन करने के बाद जो तोमर वंश का शासन ये क्या है अंकल ये वाला? ये इसको आमलक कहते हैं। ये मंदिर के शिखर के ऊपर का भाग है, इसको आमलक कहते हैं। ये नीचे क्यों रखा गया है इसको? ये का जो गेट है, थर्ड गेट है, कॉन्फिडेंशियल गेट है। जब राजाओं पर आक्रमण होते थे तो ये भागने का रास्ता हुआ करता था। अच्छा। कि राजा कैसे भागे, तो इसके जो गेट है इसके नीचे भी एक बाउंड्री वॉल है, उधर जनता से सलाह मशवरा किया जाता था। ऊपर है दीवाने खास, जो विशेष अतिथि लोग आते थे उनकी समस्याएं सुनी जाती थी या उनसे वार्तालाप की जाती थी या मीटिंग की जाती थी। ये ऊपर वाला भाग है। चलिए आइए। चलिए देखिए भाई, जो राजा कर्ण सिंह जो थे वो यहाँ पे बैठते थे और यहाँ से हाँ। और यहाँ पर देखिए यहाँ बैठते। ये क्या बोले इसको बारे में नहीं बताएं? इसमें नीचे हमाम खाने के लिए, उजेले के लिए ये हॉल्स छोड़े गए हैं जिसमें नीचे उजेला जाए। वो मतलब लाइट जला। ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर हालांकि राजा सभागार करते होंगे। और आगे जो आप लोग को जो कुंड दिख रहा होगा ये अभी तत्काल कुंड है। पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पर राजा को रानियों को तो भाई हम लोग अभी मानसिंह किले के अंदर आ चुके हैं और अभी देख पा रहे हैं हमारे साथ अंकल जी हैं और अंकल जी हमको गाइड करेंगे कि इस किले के अंदर जो है राजा ने राज किया, कौन कौन राजा ने राज किए, कैसे कैसे यहाँ पर ये महल का निर्माण हुआ। आप देख पा रहे हैं खूबसूरत महल। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप महल को दिखाते रहें। अंकल सबसे पहले आपको नमस्ते। आप लोगों का ग्वालियर में वेलकम। इस किले पर भी आप लोगों का वेलकम। ये गोपाचल पर्वत के नाम से ये पहाड़ी जानी जाती है। हाँ। ये ग्वालियर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये बीचों बीच में पहाड़ी है ग्वालियर के। ये छठी शताब्दी में यहाँ पर गालब ऋषि तपस्या करते थे। उस समय चलते चलते भी बात करें क्या? हाँ। नहीं, चलते चलते करें, थोड़ा लंबा है प्रोसेस। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हाँ बोलिए। तो जो राजा जो गालब ऋषि जो हुआ करते थे, चारों तरफ दिखाते रहना। उनके नाम से इस सिटी का नाम रखा गया ग्वालियर। अच्छा। तो जब 6वीं-7वीं सदी में सूरजसेन नाम के राजा आए, राजा जो आए यहाँ शिकार के लिए। अच्छा। तो ये पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी और सबसे बड़ी पहाड़ी थी। तो यहाँ पर जब शिकार के लिए आए तो क्या हुआ, उनको सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई। अच्छा, मतलब सूर्यास्त हो गया, शाम हो गया। शाम हो गया। तो शाम होने के बाद क्या हुआ, राजा उनके गालब ऋषि के पास रुके। रुक करके उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद आई तो उनको थी लेप्रोसी की बीमारी, यानी कुष्ठ रोग की बीमारी। अच्छा। तो जब कुष्ठ रोग उनको था तो जब राजा वहाँ पर रुके तो उन्होंने कहा गालब ऋषि ने कि मेरे पास एक कुंड है, आप उसका पानी ले सकते हैं, आप राजा हैं। तो उन्होंने उस पानी से नहाया, उसको पिया, उसको इस्तेमाल किया। तो उनका जो कुष्ठ रोग था कुछ समय बाद वो ठीक होने लगा। जब वो ठीक होने लगा तो फिर जो ऋषि मुनि जो थे तो राजा बोले कि जब मैं इस चीज़ से ठीक हो गया हूँ तो आप बताइए ऋषि मुनि जी मेरे को क्या करना है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटा कुंड है इस कुंड को बड़ा कर दीजिए, इसको बनवा दीजिए। फिर उन्होंने उस कुंड को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद फिर इस किले की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया। जो हाँ ये पूरी बाउंड्री है। ये बड़ी वाली जो बाउंड्री बाहर से जो दिखती है, जो बाहर से दिखती है 10 किलोमीटर एरिया की है। हाँ, तो वो उन्होंने उसको निर्माण कराया। फिर उसके बाद उनके और वंशज आए, इस पर शासन किया। शासन करने के बाद फिर और डायनेस्टी आई, जैसे कछवा आए, परमार आए, प्रतिहार आए, गुर्जर प्रतिहार आए। इस प्रकार से कई डायनेस्टी आई। फिर आया इधर का लोकल वंश आया तोमर वंश। जो तोमर वंश आया तो तोमर वंश ने इस पर शासन किया। शासन करने के बाद जो तोमर वंश का शासन चल रहा था उसी समय मुग़लों का भी शासन हुआ। तो जो सबसे प्रतापी राजा हुए राजा मानसिंह, जो 1500 से उनका पीरियड स्टार्ट होता है। 1200 ईस्वी ना। 1500 ईस्वी।
और उनके पिता थे कर्ण सिंह। तो सबसे पहला महल 1480 में ये वाला बना। ये हाँ हाँ, ये वाला महल बना। तो जब उन्होंने इसका निर्माण कराया, उसके बाद मानसिंह पैलेस बना। फिर उनके जो पुत्र हुए विक्रम, तो उन्होंने ये वाला महल बनवाया जो विक्रम मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये वाला, हाँ, हालांकि वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जब सबसे पहला महल ये बना कर्ण सिंह का महल, तो उसी समय जहांगीर का भी शासनकाल चालू हुआ 1500-1600 में। जब जहांगीर आए, जहांगीर ने एक टैक्स लगाया था जो लोग छोटे छोटे राजा दे नहीं पाते थे, तो उनको कैद करके अंदर कर दिया जाता था। जब उनको अंदर किया जाता था तो ऐसे कुल मिला के 52 राजाओं को कैद किया गया। उन्हीं के साथ में जो गुरु सिखों के जो छठवें गुरु हुए श्री हरगोविंद सिंह जी, उनको भी यहाँ कैद करके रखा गया। जब यहाँ पर उनको कैद करके रखा गया तो 2 साल कुछ महीने जब वो यहाँ रहे, तो जहांगीर का जो शासन चल रहा था उसमें कुछ परेशानियाँ, अनियमितताएँ आने लगी। तो किसी ने बताया कि आपने किसी संत को कैद करके रखा है, तो आप उनको आज़ाद कर दीजिए। तो आज़ाद के लिए उन्होंने फरमान भेजा। जब फरमान भेजा तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। तो बोले कि नहीं, जो राजपूत राजा हैं उनको मैं साथ लेकर के जाऊंगा। तो राजपूत राजाओं को साथ लेने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि जो आपको पकड़ करके जाएगा वही बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से जब बाहर पकड़ने के लिए जब बारी आई, तो उन्होंने कहा कि अब 52 एक साथ तो पकड़ नहीं सकते। तो फिर उन्होंने एक चोला मंगाया। उस चोले को पहन करके, 52 कली का चोला था, उसको पहन करके सभी राजा बाहर निकले और उनको नाम दिया गया दाताबंदी छोर, जो आज गुरुद्वारा किले पर निर्मित है। बाहर से कई दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश के भी सिख समुदाय के लोग आते हैं, और सभी समुदाय के लोग वहाँ जो लंगर होता है वहाँ लंगर भी पाते हैं, प्रसाद पाते हैं वहाँ जा कर के। तो इस प्रकार से सिखों का जो गुरु थे वो इसको 12 द्वारी बोलते हैं। इसमें हाँ, इसमें अंदर से देखें। हाँ, अंदर से देखें। आगे से कैमरामैन कहेंगे आगे से जरा लेने का प्रयास करें, इसको देखें। इस किले का नाम क्या बताएं अंकल? 12 द्वारी। इसमें कितना द्वार है? 12 द्वार है। 12 द्वार है। 3 ये हैं, 3 ये हैं, ये 3 इधर हैं। इस प्रकार से चारों साइड इसके 3-3 गेट होने से 12 गेट हैं। ये क्या है अंकल, ये वाला? ये इसको आमलक कहते हैं। ये मंदिर के शिखर के ऊपर का भाग है, इसको आमलक कहते हैं। ये नीचे क्यों रखा गया है इसको? ये किसी का पार्ट्स है, तो यहाँ इसको सुरक्षित रख दिया गया है इधर। अच्छा, चलिए, फिर कोई इसको डैमेज ना किया जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और क्या है यहाँ पर? दरबार महारानी। ब्रिटिश पीरियड में इसको ओरिजिनल जेल में तब्दील कर दिया गया, जो अलग अलग बेरिंग टाइप के बना दिए गए। ये मतलब ब्रिटिश के शासनकाल में ये जेल में तब्दील किया गया है? हाँ हाँ। ये आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश के शासनकाल में इसको जेल में तब्दील किया गया था। इसमें ये रखा जाता था, इसमें कैदियों को रखा जाता था। कर्ण महल का ये पूरा ये लोकेशन दिख रहा है ना? ये कर्ण महल है। हाँ, इसके नीचे भी बेसमेंट है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे महल बने हुए हैं। वो किसका महल है? ये राजा कर्ण के द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, साथ ये जो गेट है, 3rd गेट है, कॉन्फिडेंशियल गेट है। जब राजाओं पर आक्रमण होते थे तो ये भागने का रास्ता हुआ करता था। अच्छा, कि राजा कैसे भागे, तो इसके जो गेट है इसके नीचे भी एक बाउंड्री वॉल है। उधर ऊंट और घोड़े बांधे जाते थे जिससे राजा बाहर निकल जाए। और जो पूरा नया ग्वालियर है, इधर पूरा जंगल हुआ करता था 650-700 वर्ष पहले। ये पूरे जंगल? हाँ, ये पूरा जंगल था। हालांकि उधर भी पहाड़ी इलाका। हाँ, ये सब पहाड़ी इलाका है और यहाँ से भागने के भी रास्ते हुआ करते। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ। तो ये जो कर्ण महल है, कर्ण महल दिखाओ। कर्ण महल इधर जब नाम बोले तो उधर। हाँ। अंकल जब इधर नाम बोले तो उधर जरा सा कर दीजिए। ये कर्ण महल है। आइए पंकज जी। जो कर्ण महल है ये 1st फ्लोर बोलेंगे इसको। नीचे एक ग्राउंड है, ये 1st फ्लोर है। ऊपर है जिसको बोलते हैं दीवाने खास। अच्छा, दीवाने खास। हाँ, और ये नीचे वाला है दीवाने आम। अच्छा। तो इसमें क्या होता था, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता था, उसकी सुनवाई की जाती थी और जनता से सलाह मशवरा किया जाता था। ऊपर है दीवाने खास, जो विशेष अतिथि लोग आते थे, उनकी समस्याएं सुनी जाती थी या उनसे वार्तालाप की जाती थी या मीटिंग की जाती थी। ये ऊपर वाला भाग है। चलिए आइए। चलिए
भाई ये दीवाने खास और दीवाने आम, ये मतलब कि आम लोगों के लिए अलग, जनता सुनवाई के लिए, आम जनता के लिए सुनवाई ऊपर में, और जो नीचे, उसमें नीचे, खास नीचे, नीचे हाँ, और ऊपर जो है वो खास लोगों के लिए ऊपर में एकदम बैठ के राजा अपने बातचीत करते थे। हाँ, राजा राजा करण सिंह, हाँ, करण सिंह, ये किसके पिताजी थे? ये मान सिंह के पिता, मान सिंह के पिताजी थे। और अभी हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं? ये अपन दीवाने खास चल रहे हैं। चलिए हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं, फर्स्ट फ्लोर को अच्छे से दिखाएं। देखिए अभी हमारे साथ अंकल जी जो गाइड का काम कर रहे हैं हमारे साथ। ये उसी समय के स्टेप्स हैं। अच्छा, उसी समय का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन जितना भी चीज इसमें पत्थर को जोड़ने का जो काम किया अंकल, ये किससे किया है? ये पहले क्लैंपिंग की जाती थी लोहे की, हाँ जो आयरन होता था हाँ उसे क्लैंप किया जाता था। जिस प्रकार से अपन स्टेपलर करते हैं ना अभी कॉपियों किताबों में, उस प्रकार से पहले पत्थर को जोड़ा जाता था। और इसमें जो मटेरियल जो यूज़ किया जाता था, ये लोहे का देख रहे हैं, ये वाला, ये भाई हिलता डुलता अभी तक नहीं है। और इसमें जो पहले जो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता था, जो बिल्डिंग मटेरियल, चूना, रेता, सुर्खी वगैरह इसमें यूज़ किया जाता था। और ये जो है ये रूम है गेस्ट रूम। अच्छा, ये गेस्ट रूम है। हाँ, अतिथि रूम। तो और ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो कड़ी टाइप का लगा है, ये कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करिए। ये कड़ी उड़ी किस लेकर? देखिए ये जो दो हुक लगे हुए हैं, हाँ। इसमें पहले कपड़े वाला पंखा हुआ करता था। अच्छा। जो लोग उसको चलाते थे, उसको हिलाते थे जिससे हवा की जा सके। इसमें जो अतिथि बैठते थे उनके लिए कुछ लोग उनके जो सिपे सालार वगैरह होते थे उसको चलाते थे। भाई देखो, हम लोग ना इसको पंकज भाई कुछ अलग ही समझ रखे थे। हम लोग सोचे थे पर्दा लगाते हैं, लेकिन देखिए इसका जो है अलग काम है। मतलब ये जो कड़ी दिख रहा है, ये कड़ी मतलब पंखे के लिए यूज होता था। छल्ले लगे हुए हैं ना, ये इसमें रस्सी डाल करके पहले कपड़े से डेकोरेट भी किया जाता था। हाँ, छोटा छोटा उसको दिखाने का प्रयास करें। अभी हम दूसरे जगह चलते हैं फिर से। ये वाला रूम और ये वाला रूम सेम है। और ये जैसे इसमें जैसे जो अतिथि बैठते थे तो उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए ये बाहर से गैलरी बनाई गई है। गैलरी दिखा दीजिए। मतलब वो ताकि उससे आ जा सके। हाँ हाँ हाँ। इसमें जो जैसे दीवाने खास में जिसको बैठना हो या सम्मिलित होना हो तो उसमें जाने के लिए अलग से बाहर से गैलरी दी गई है। अच्छा। और आगे ये आंगन टाइप का है। ये दीवाने खास, ये दीवाने खास है। हाँ, यहाँ राजा बैठते थे। अच्छा, राजा इधर देखिए बैठते थे। राजा देखिए यहाँ पर बैठते थे, जरा दिखाने का प्रयास करें। देखिए भाई, जो राजा कर्ण सिंह जो थे वो यहाँ पर बैठते थे। और यहाँ से हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ बैठते, यहाँ ये राजा। और इधर जो बैठते होंगे वो कौन? यहाँ वजीर बैठते होंगे उनके जो। अच्छा, वजीर बैठते होंगे। वो भी मकान सेम है? ये सेम है, गेस्ट रूम है ये। अच्छा, ये कर्ण। और जैसे अब इस समय जैसे धूप है या वर्षा है तो उनके लिए ये हुक लगे हुए हैं ये ऊपर। अच्छा, वो जो हुक दिख रहा है ना, हाँ हाँ, उसके लिए इसमें मतलब टेंट वगैरह बांधने के लिए या झंडा लगाने के लिए ये हुक लगे हुए हुआ करते थे, डेकोरेट करने के लिए। चलिए, मटेरियल लगाया गया है। हाँ, ये कितना पुराना है? ये 650-700 वर्ष पुराना है। इस पे जो वाइट है ना, ये हाँ, इस पर कोटिंग की गई है। उस जमाने में, उस समय की कोटिंग है। इसमें शंख को पीस करके इसकी कोटिंग की जाती थी। अब लेकिन थोड़ा ये लगता है कि अब जो है ये थोड़ा देखिए काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी भी थोड़ा हाँ, अभी भी देखिए ये है ना, इसको दिखाइए जो पुराने इस पर प्लास्टर है ये। इसमें जो लेयर वाइज लेयर दिखाई दे रहा है ना, ये देख, लेयर वाइज लेयर दिखाई दे रही है इसमें। इससे ये पता चलता है कि ये इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें निवास किया है, इसमें यूज किया है इसको। बाद में जो पहली जो इसमें जो पुताई की गई है, काफ़ी मोटाई इसमें दिखाई दे रही है। और लगता है कि हर एक राजा जब आता था, अब दिख पा रहे हैं कि इसमें जितना भी राजा आता था सब अपना अपना मतलब ये इसको मटेरियल का यूज किया है, इसको यूज किया है काफ़ी समय बाद। फिर इसको गवर्नमेंट के अंडर में आया है। ये ब्रिटिश के ज़माने में, ब्रिटिश के अधीन भी ये रहा था। हाँ, ब्रिटिश के पहले का है ये। ये क्या बोले, इसको बारे में नहीं बताएं। इसमें नीचे हमाम खाने के लिए, उजेले के लिए ये
होल्स छोड़े गए हैं जिसमें नीचे उजेला जाए। वो मतलब लाइट जाए, लाइट जले जाए। अब इधर यहाँ से देख रेख किया जाता होगा यहाँ से ना। ये सामने जो कुंड है उसमें क्या किया जाता था? उसमें जौहर किया जाता था, रानियों को जौहर कराया जाता था। मतलब जौहर मतलब रानी को जलाया जाता था, क्यों? हाँ, जब राजा वीर गति को प्राप्त हों या पकड़े जाएं या किसी के अधीन हो जाएं, तब रानियों को जौहर करना पड़ता था जिससे दूसरे व्यक्ति के पास ना जाएं, इसलिए जौहर कराया जाता था उनको। अभी तो उसमें पानी नजर आ रहा है ना? हाँ, तो अभी पानी आ रहा है। इसके पहले मैदान था। जब ब्रिटिश पीरियड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डली तब उनको पानी की ज़रूरत हुई तो उन्होंने इधर टैंक बनाया, लेकिन इस जगह पे पहले जौहर हुआ करते थे 1232 में। 1232 में यहाँ पे जौहर हुआ करता था। और मतलब और इधर दिख रहा है, यहाँ पर भी लगता है राजा का सभागार ही होगा ना, ये जो दिख रहा है। ये हाँ, ये राजा का शाहजहाँ महल है। ये वेस्ट साइड का इसका ये क्षेत्र दिखा रहा है। और जो अंदर जाएंगे अपन देखेंगे शाहजहाँ महल को, तो अंदर से काफ़ी बड़ा है। आइए, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर हालांकि राजा सभागार करते होंगे। और आगे जो आप लोग को जो कुंड दिख रहा होगा ये अभी तत्काल कुंड है। पहले बोला जा रहा है कि यहाँ पर रानियों को जौहर किया जाता था, हालांकि बोर्ड में भी लिखा है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि जौहर कुंड। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए घूमने के लिए? हम बिहार से हैं। बिहार कहाँ से? यार भागलपुर जिला। भागलपुर से? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है ये किला घूम के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा किला क्या पहले देखे अभी आप? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं बाहर। अच्छा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हालांकि किला पर जो घूमने आ रहे हैं हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लग रहा है। अंकल जी फिर से हमारे साथ हैं और अंकल जी से हम अब जानेंगे पूरे किले के बारे में। अब ये दूसरा किला किधर जा रहे हैं हम? दूसरे जगह पर कहाँ जा रहे हैं अंकल? अपन जा रहे हैं विक्रम मंदिर की तरफ। विक्रम मंदिर, चलिए।